गर्म स्नान किया और अपने गंदे कपड़े घर में फेंक दिए। आश्चर्य की बात यह थी कि उसे अचानक महसूस हुआ कि उसका घर बहुत सुगंधित था। उसने कई जगहों पर खोजा लेकिन कारण नहीं समझा, जब तक कि उसने अपने पुराने कपड़े नहीं देखे। पता चला कि यह खुशबू यहीं से आ रही थी। लड़की ने झुककर सूंघा और पाया कि यह नाक बहने वाले जानवर की गंध थी। इस सुगंध की संरचना का पता लगाने के लिए लड़की ने एक वैज्ञानिक को खोजा। शोध के बाद वैज्ञानिक ने पाया कि उसने कभी इस खुशबू को सूंघा नहीं था। इस अज्ञात खुशबू के बारे में सोचकर छोटी लड़की के मन में एक कमाल का विचार आया। वह नाक बहने वाले जानवर के सेड़े से एक इत्र बनाना चाहती थी। अगले दिन लड़की नाव लेकर फिर से उस द्वीप पर पहुंची। द्वीप पर नाक बहने वाला जानवर अभी भी वहीं बैठा था। क्योंकि नाक बहने वाले जानवर की नाक लगातार बह रही थी, उसने जल्दी से जानवर की नाक का सेड़ा इकट्ठा कर लिया। घर लौटने के बाद उसने नाक बहने वाले जानवर के सेड़े से इत्र बना लिया। इस तरह नाक बहने वाले जानवर का इत्र आखिरकार बाजार में आ गया। जैसे ही यह लॉन्च हुआ, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यह इत्र तुरंत सबका प्रिय बन जाएगा। इत्र का पहला बैच जल्दी से बिक गया और लड़की ने खूब पैसा कमाया। लेकिन नई परेशानियां भी साथ आईं। हालांकि उसका इत्र बहुत लोकप्रिय था, लेकिन उसे अक्सर नाक बहने वाले जानवर का सेड़ा इकट्ठा करना पड़ता था। वह इस बात से भी चिंतित थी कि कहीं एक दिन इस नाक बहने वाले जानवर को कोई और न खोज ले, जिससे उसकी कमाई का रास्ता कोई और छीन ले। इसलिए उसने एक और उपाय सोचा। उसने किसी को खोजकर वह द्वीप खरीद लिया। तब से उस द्वीप पर उसके अलावा किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह नाक बहने वाला जानवर सिर्फ उसका ही रहा। लेकिन एक दिन अचानक उसने टीवी पर खबर देखी। खबर में बताया गया था कि सेना ने पास के द्वीप पर एक अजीब जानवर देखा है। सभी को डर था कि इस जानवर के शरीर में जहरीला पदार्थ है, इसलिए उन्होंने इस जानवर को मारने के लिए सेना भेजने का फैसला किया। और यह जानवर वही नाक बहने वाला जानवर था। लड़की के कुछ करने से पहले ही सेना के सैनिक द्वीप के आसपास पहुंच गए। वे टैंक और विमान लेकर आए। उस जानवर से लड़ने के लिए तैयार थे। लड़की खबर सुनते ही द्वीप पर पहुंची। उसने जल्दी से सैनिकों को रोकने की कोशिश की। कहा कि इस नाक बहने वाले जानवर में कोई वायरस नहीं है और यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन सैनिकों को पहले ही आदेश मिल चुका था। वे इस जानवर को मारे बिना वापस नहीं जाएंगे।